हेलो फ्रेंड्स, आज देखा जाए फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर। फॉर्मेशन ऑफ इमेज मतलब कि किसी भी मिरर के सामने जितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रखा जाता है उतने ही डिस्टेंस पर इमेज बनती है। इसको प्रूव किया गया है। देखा जाए सबसे पहले डायग्राम में एक मिरर लिया गया है M1 M2, उसके जस्ट सामने एक ऑब्जेक्ट रखा गया है O पॉइंट पर। तो यहाँ से एक फर्स्ट रे जो मिरर को आ रही है जस्ट परपेंडिकुलर, जिस डायरेक्शन से आती है उसी डायरेक्शन से वापस लौट जाती है। दूसरी लाइट रे जो कि B पॉइंट पर आ रहा है, इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। मिरर पे पड़ने के बाद रिफ्लेक्ट होता है अकॉर्डिंग टू रिफ्लेक्शन लॉ। तो ये हो गया हमारा BD रिफ्लेक्टेड रे। तो इस तरीके से देखा जाए जो नॉर्मल लाइन है उससे एंगल हमारा इक्वल बनता है, एंगल I इक्वल टू एंगल R अकॉर्डिंग टू रिफ्लेक्शन लॉ। उसके बाद मिरर जो इमेज है हमारी मिरर के पीछे बनता है, तो उसको हम डॉट डॉट दिखाए हुए हैं। तो इस लाइन को हम आगे की ओर बढ़ा दिए हैं, OA को आगे की ओर बढ़ाएंगे I पॉइंट तक, जहाँ पर हम कंसीडर करते हैं I। और इस साइड में जो BD वाली लाइन है इसको भी हम पीछे की तरफ बढ़ाते चले जाएंगे, जहाँ एक दूसरे क्रॉस करेंगे वहीं पर इमेज बन जाएगी। तो इस तरीके से डायग्राम के थ्रू हम देखते हैं कि AO और NB ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल में हैं। तो एंगल I इक्वल टू एंगल I कहने मतलब अल्टरनेट एंगल AOB और दूसरा OBN हो गया। दूसरा अल्टरनेट करस्पॉन्डिंग एंगल NBD मतलब एंगल R इज इक्वल टू हो जाएगा AIB एंगल R की। इसी चीज़ को रिप्रेजेंट किए हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल I इक्वल टू एंगल R ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसे। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं एंगल OBN इज इक्वल टू NBD इसे इक्वेशन फर्स्ट कंसिडर किए हैं। उसके बाद एंगल OBN इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं एंगल ऑफ AOB और ये हो गया एंगल I जिसको बोलते हैं इंसिडेंस एंगल। नेक्स्ट एंगल NBD इज इक्वल टू एंगल AIB इक्वल टू एंगल R जिसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इसी इक्वेशन फर्स्ट पे हम इन दोनों की वैल्यू रख दें तो हमको मिल जाएगा एंगल ऑफ AOB इज इक्वल टू एंगल ऑफ AIB। अब कंसीडर करेंगे दो ट्रायंगल के लिए, ट्रायंगल AOB दूसरा ट्रायंगल है AIB। इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए देखा जाए एंगल A इक्वल टू एंगल है जो कि 90 डिग्री है, मतलब कि दोनों ट्रायंगल में A हमारा क्या है 90 डिग्री। दूसरा हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं एंगल AOB इक्वल टू एंगल AIB, इसको हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। दूसरा जो कि बेस है AB इक्वल टू AB, दोनों ट्रायंगल में हमारा AB क्या है कॉमन है। इस तरीके से किसी भी ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हमें तीन ही चीज़ की ज़रूरत होती है, तो हमको तीन चीज़ें मिल चुकी हैं। अब हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल हमारे क्या हैं कॉन्ग्रुएंट। तो ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AIB और हम डायरेक्ट लिख दें OA इक्वल टू AI, मतलब कि जो डिस्टेंस है हमारी OA इक्वल टू किसके हैं AI। इसके थ्रू हम ये चीज़ प्रूव की है कि मिरर के जितने भी डिस्टेंस पर हम कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं उतने ही डिस्टेंस पे हमारी इमेज बनती है। थैंक यू क्लास।